हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन यहाँ इस बार हम लोग सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे इतना पीजीटी में पूछा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे जो पीजीटी में पूछा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में बहुत डिटेल में पूछा जाता है, तब तक डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जितना पीजीटी में पूछा जाता है। पीजीटी में कई तरह क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है ये रेडिएशन सोर्स को लेकर कि एनएमआर में रेडिएशन सोर्स क्या है, ईएसआर में रेडिएशन सोर्स क्या है। रेडिएशन सोर्स पर क्वेश्चन एक आता है। दूसरा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पर आता है, या स्पेक्ट्रल लाइन जो आपकी मतलब जो बैंड चेंज हो रहा है आपका न्यू मैक्सिमम और लेमडा मैक्सिमम जो चेंज हो रहा है क्यों हो रहा है, इस सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो बेसिक में नीडेड हमको है सिर्फ उतना हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो आज पहला लेक्चर हम लोग का है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कौन से स्पेक्ट्रा में रेडिएशन सोर्स कौन सा है, या कौन से मॉलिक्यूल में स्पेक्ट्रा देंगे कौन से नहीं देंगे, ये बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इससे एक क्वेश्चन आता है लगभग हर साल। बाकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वगैरह के क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। बात करें रोटेशन स्पेक्ट्रा की, ध्यान रखिए आपको बहुत ध्यान समझना है किसका क्या है रेडिएशन सोर्स या किस रेंज में उसका स्पेक्ट्रा आता है, वही ध्यान रखना आपको। रोटेशनल स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फॉलिंग इन माइक्रोवेव रीजन, यह सबसे इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना आपको कि माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ होती है, माइक्रोवेव रीजन में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक नंबर का क्वेश्चन की तरह समझें। क्या बेटा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फॉलिंग इन द माइक्रोवेव रीजन, ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे क्या बेटा, दिस स्पेक्ट्रा शोन बाय गैसेस मॉलिक्यूल व्हिच पॉसेस अ परमानेंट डायपोल, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ रेडिएशन फॉल करती है माइक्रोवेव रीजन में, दूसरा आपका कौन देगा गैसेस मॉलिक्यूल व्हिच हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, यानी जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। जिनमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा या कहा जाए कि वो डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, जिनमें डायपोल मोमेंट जीरो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसमें CO2 ऑप्शन था और वो सही उत्तर है कि CO2 आपका उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देता है। ओके, अगली बात करते हैं। दूसरा आपका जो इंट्रोडक्शन की बात की जाए, वाइब्रेशनल एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल या IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा में क्या होगा, IR स्पेक्ट्रा शोन बाय मॉलिक्यूल when vibrational motion is accompanied by change in dipole moment of molecule, vibrational motion accompanied by change in dipole moment of molecule यदि है की वजह से होता है IR स्पेक्ट्रा। क्या होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, इसका स्पेक्ट्रल रेंज क्या है 500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका स्पेक्ट्रल रेंज क्या था माइक्रोवेव का 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अगला स्पेक्ट्रा हमें डिस्कस करना है वो है आपका रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, इन रमन स्पेक्ट्रा वी मेजर स्कैटरिंग, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, वी मेजर स्कैटरिंग नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रमन स्पेक्ट्रा हम क्या मेजर करते हैं, एब्जॉर्प्शन तो स्कैटरिंग मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, स्कैटरिंग। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको वो छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन पिकअप होता है। एक क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आता है तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है। पहले कॉपी करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या ध्यान रखना है। इसमें स्कैटरिंग करेंगे, इसमें होता क्या है रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है बेटा, एन इंटेंस बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक, ये ध्यान रखिएगा मोनोक्रोमैटिक, यानी लैम्डा सिर्फ एक होगा मोनोक्रोमैटिक,
यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। एन इंटेंस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इन द विजिबल रीजन, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द विजिबल रीजन। तो यानी रमन स्पेक्ट्रा कहाँ होगा? रमन स्पेक्ट्रा होता है विजिबल रीजन। किसमें होता है बेटा? विजिबल रीजन में। ये पॉइंट आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होती है और विजिबल रीजन होता है। विजिबल रीजन इज allowed to fall on a sample, and the intensity of scattering light is observed. Intensity of scattering light is observed at right angle to the incident beam. ये करते हैं एक्सपेरिमेंट में हम लोग। तो होता क्या है इसमें, क्या ये करते क्या करता है? एन इंटेंस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। मैंने क्या है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होती है और किस रीजन में यूज होती है? विजिबल रीजन की। इज अलाउड टू फॉल ऑन द सैंपल एंड द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज ऑब्जर्व्ड एट राइट एंगल ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो क्या मिलता है समझिए ध्यान से, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। most of the scattered light has the same frequency called रैलिंग स्कैटरिंग। ध्यान रखिए ध्यान से बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैलिंग स्कैटरिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेम रमन स्पेक्ट्रा में जो इंसिडेंट बीम होती है और जो स्कैटरिंग उसकी लाइट सेम फ्रीक्वेंसी होगी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैलिंग स्कैटरिंग। ये ध्यान रखना है आपको। क्या क्या टर्म किसके लिए यूज होता है, यही पॉइंट्स पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपको वो पॉइंट्स याद रखने हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे, क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें क्वेश्चन। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चे नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूजन होता है आंसर में। अगला, however a small amount of light has different frequencies then the incident beam called Raman scattering। यानी जब सेम इंसिडेंट लाइट के सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट बाहर स्कैटर्ड होगी तो वो कहलाएगी रैलिंग स्कैटरिंग। और जब आपका जो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी या ज्यादा हो इंसिडेंट लाइट से या कम हो तो उसको कहते हैं रमन स्कैटरिंग। यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी की लाइट जो स्कैटर्ड हो रही है आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ सैंपल, वह कहलाएगी क्या? रैलिंग स्कैटरिंग। और इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी से डिफर होगी यदि स्कैटरिंग लाइट की जो फ्रीक्वेंसी, वो लाइंस कहलाती है क्या? रमन स्कैटरिंग। ये ध्यान रखना आपको, डिफर होगी रमन स्कैटरिंग, सेम होगी रैलिंग स्कैटरिंग। ये ध्यान रखना आपको, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा। आगे समझिए, द एनर्जी डिफरेंस
the energy difference between the energy difference between these weak lines, the energy difference between these weak lines and the main rallying line correspond to vibrational and rotational transitions in the molecule under इन्वेस्टिगेशन। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये जब डिफर करेगा तो रमन स्कैटरिंग, सेम होगा तो रेलिंग, ये पॉइंट ध्यान रखना है। विजिबल रीजन में आता है, ये ध्यान रखना है। मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो ध्यान रखना बेटा, CO2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने बताया था आपको पहले माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा में कि वो जिनमें डायपोल मोमेंट 0 होता है वो नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना CO2 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन वो रमन स्पेक्ट्रा देता है। CO2 मॉलिक्यूल गिव रमन स्पेक्ट्रा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। CO2 मॉलिक्यूल गिव रमन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हर स्पेक्ट्रा का किस रीजन में है, विजिबल रीजन। और क्या रेंज है इसकी, 12500 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेगा। कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इसे कॉपी कर लिया। अब अगला हम करेंगे, नेक्स्ट आपका है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, PES, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। इसमें पॉइंट ध्यान रखना है आपको, क्या, these spectra help in determination of ionization energy. These spectra help in determination of ionization energy. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी PES यानी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, PES offers one of the most accurate ionization एनर्जी हम लोग बॉन्ड हमें साइकिल से भी निकालते हैं, लेकिन इससे एक्यूरेट निकलता है। PES offers one of the most accurate methods for determining the ionization energy। ओके, अब अगला पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन
photo electron spectra can be studied, ध्यान सुनिएगा, studied using the एक्सरे, यानी इसमें क्या यूज करते हैं बेटा, एक्सरे यूज करते हैं, एक्सरे फोटोन, इसमें क्या यूज करते हैं, एक्सरे फोटोन कॉल्ड एक्सपीएस, एक्सरे फोटोन में एक्सपीएस में किसका यूज करते हैं बेटा, एक्सरे के फोटोन्स का यूज करते हैं एज अ रेडिएशन सोर्स। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सपीएस कब, जब एक्सरे फोटोन यूज होगा तो एक्सपीएस कहते हैं किसको, फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रा कैन बी स्टडीड यूजिंग एक्सरे फोटोन कॉल्ड एक्सपीएस एंड यूजिंग यूवी फोटोन, यहां लिख दूं मैं, इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया, नहीं वहां हॉच पॉच हो जाएगा, एंड यूजिंग यूवी फोटोन कॉल्ड यूपीएस, यूजिंग and using UV मतलब अल्ट्रावायलेट फोटो, अल्ट्रावायलेट लाइट्स के फोटोन यूज करते हैं कॉल्ड UVPES, अल्ट्रावायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, UVPES अल्ट्रावायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट बेटा आपका क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट याद रखना है बेटा, रेडिएशन सोर्स क्या है, किस मॉलिक्यूल को का स्पेक्ट्रा देगा, किसका नहीं देगा, यही सब चीजें आपको इंट्रोडक्शन में याद रखनी है। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे IR थोड़ा, UV और NMR में, वही प्रोटॉन NMR पढ़ेंगे जो पूछा, इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं पीएचडी में, हम बता रहे हैं आपको बार बार रिपीट, उतना ही डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में सब नेट में इससे ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बट हम नेट का सर्वे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का, हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर पीजीटी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगला बेटा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या इसको क्या बोलते हैं, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या NMR। क्या बताइए, NMR spectra result from transition induced between the nuclear spin energy levels of a molecule, in an applied magnetic field, ध्यान रखिए क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा। और अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि बेटा न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल में जो होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांजिशन, उसमें उसको स्टडी करते हैं। NMR स्पेक्ट्रा occurs in, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NMR स्पेक्ट्रा किसमें होता है बेटा, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। ये पॉइंट ध्यान रखना है, जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, बहुत छोटे में पढ़ा रहे हैं इसलिए इंट्रोडक्शन, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया।
अगला बेटा आपका है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, मतलब ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या ESR। इसको और क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पैरा मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसको क्या बोले बेटा? EPR स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या ESR स्पेक्ट्रा, या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस EPR स्पेक्ट्रा। इसमें बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है? सबसे पहला ध्यान क्या रखना आपको? स्पेक्ट्रा रिजल्ट फ्रॉम transition induced between the electron spin energy levels of a molecule in a applied magnetic field। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसा है? स्पेक्ट्रल रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिशन इंड्यूस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कौन देगा बेटा ये स्पेक्ट्रा? ये स्पेक्ट्रा वो देंगे जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ESR स्पेक्ट्रा सिर्फ वो स्पीसीज देते हैं जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, इसीलिए इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज ही ESR स्पेक्ट्रा देंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ESR स्पेक्ट्रा नहीं देगा। इसको भी थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे। These spectra are exhibited by system which contain odd इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, such as free radicals, transition metal ions and rare earth ions, example नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये क्या है बेटा? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये सारा स्पेक्ट्रा देंगे। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला देगा, ये ध्यान रखना है। स्पेक्ट्रा फॉल्स इन, ये पॉइंट ध्यान रखिए बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रा फॉल्स इन माइक्रोवेव रीजन, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ESR स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव में, NMR स्पेक्ट्रा रेडियो वेव में, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है? कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। फिर लास्ट आपका मोज़ोबेयर स्पेक्ट्रा का बेसिक बता दें, बस उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी हो गया बेटा?
मोज़ेबार स्पेक्ट्रा क्या बेटा, या इसको और क्या बोलते हैं, और न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, मोज़ेबार स्पेक्ट्रा या न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, मोज़ेबार स्पेक्ट्रा result from absorption of high energy, बहुत ध्यान रखिए, absorption of high energy गामा फोटोन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये ध्यान रखिए। गामा photons of frequency around 10 की पावर 13 मेगाहर्ट्ज by the न्यूक्लियाई, ये ध्यान रखिए। ये क्या बेटा, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं इसमें गामा रेडिएशन के। तो कॉपी कर लिया बेटा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जितने बेसिक पॉइंट बताया जा रहे हैं उतने उसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, हर पॉइंट को क्वेश्चन की तरह देखिए तो आपको पॉइंट्स याद रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्या है, गामा रेज स्पेक्ट्रा यानी मोज़ेबार स्पेक्ट्रा, गामा रेज स्पेक्ट्रा हैव बीन यूज्ड, बहुत ध्यान समझिए, यूज specifically has been used specifically for the study of compounds of iron and tin। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली किसकी स्टडी के लिए यूज करते हैं मोज़ेबार स्पेक्ट्रा, मतलब कि आयरन और टिन के कंपाउंड्स की स्टडी के लिए यूज करते हैं मोज़ेबार स्पेक्ट्रा, ये ध्यान रखिए आप। और इसमें गामा रेडिएशन फ्रॉम सोर्स क्या है, कोबाल्ट 57, किससे बेटा, कोबाल्ट 57, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है किससे। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है किसके लिए, फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। एक क्वेश्चन इससे आता है बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट से, बेसिक पार्ट से, कि किस रीजन में आपका है, वो ध्यान रखना है, कौन स्पेक्ट्रा देगा कौन नहीं देगा, ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको यदि याद रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि उसमें स्किप कर जाता है, कंफ्यूजन होता है कि आप ठीक से नहीं तैयार है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगने लगते हैं। तो बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है पीजीटी के लिए, इसको आप तैयार रखिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रा, उसमें आपको बेसिक जितने हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको नीड है, क्वेश्चन आपका हो जाए, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आपके लिए बहुत डिटेल में चाहिए, उतने की हमें नीड नहीं है, जितने हमारी नीड पीजीटी में है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉपी कर लीजिए।